नमस्ते। तो किसी दोस्त ने कहा कि आपने चित्तानुपස්සना पे कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला से मतलब कि चित्तानुपස්සना पे कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं दिया आपने। तो चित्तानुपස්සना पे गाइडेड मेडिटेशन देना बहुत मुश्किल है। चित्तानुपස්සना का मतलब क्या हो गया कि जब आप सीधे मन को देख रहे हैं, मन में जो भी आ रहा है, विचार हैं, इमोशंस हैं, राग है, द्वेष है, उसको आप सीधे देख रहे हैं, तो वो चित्तानुपස්සना हो गई। उसमें गाइडेड मेडिटेशन देना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अब कौन क्या कर रहा है ये तो पता नहीं है, कौन किस स्थिति में है। तो चित्तानुपස්සना पे गाइडेड मेडिटेशन दिया जा सकता है, लेकिन वो किसी रिट्रीट सिचुएशन में दिया जा सकता है कि अब 2 3 4 दिन साथ में काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद हमने कहा कि अच्छा इस सेशन में हम चित्तानुपස්සना करेंगे, ज़्यादा जोर उस पर देंगे। वैसे जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बोला कि अब जब आप थोड़ा सा अंदर देखने लग गए तो चित्तानुपස්සना होने लग गई। लेकिन क्या इसको सही मायने में चित्तानुपස්සना कहेंगे? तो ये थोड़ी बहुत चित्तानुपස්සना तो हो रही है। जैसे हम कह रहे हैं हम बैठे और हमने ध्यान करना शुरू किया। जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सांस पे तो जाता ही नहीं ध्यान और न शरीर का पता रहता, हम फिर भी कहते हैं आप 10 मिनट बैठ जाओ, देख लो 10 मिनट में 3 सांसें दिख गई, ठीक है, आपका ध्यान शुरू हो गया। आप बैठ गए, वहीं से शुरुआत हो गई, क्योंकि आपने एक उद्देश्य अपने लिए सेट कर लिया कि मेरे को ये करना है, तो वहीं से कहानी शुरू हो गई। अब जब शुरू ही नहीं करेंगे, माना कोई सोच ही रहा है और सोच ही जा रहा है, जैसे एक मित्र से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। और कुछ दिन वो मेरे से बातचीत करते रहे, बोले हाँ मैं वीडियो तो देख रहा हूँ लेकिन मैंने ध्यान करना अभी शुरू किया नहीं। फिर उन्होंने करना शुरू किया, बोले यार ये मेरे को 10 साल से पता था। मेरे को 10 साल से पता था कि ध्यान करने से फ़ायदा होता है। मेरे से बहुत लोगों ने बात की, मेरे को कंसेप्ट पता था। तो ऐसे भी कई बार गलतफहमी हो जाती है कि हमको पता है लेकिन किया नहीं होता। तो इस पे थोड़ी पहले बात कर लेते हैं। तो जो विपස්සना है, जो इसमें बहुत सारे नए लोग होते हैं तो फिर थोड़ा समझाना पड़ता है। अच्छा, दूसरी एक और बात होती है, जैसे एक मित्र बार बार कमेंट करते थे कि ये तो आप नया, इसमें कुछ नहीं हो रहा, नया इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो फिर मैंने एक वीडियो उस पर बनाया था कि भाई बुद्ध 45 साल तक वही बात करते रहे, शील समाधि प्रज्ञा की, और कोई बात ही नहीं थी, और क्या बात करनी, उसको अलग तरीके से बताते रहे। और बुद्ध कहते रहे कि जो आपने सुना है ना, उसको कंटेम्पलेट करते रहो और फिर सुनो और फिर सुनो, जितनी बार मौका मिले उतनी बार सुनो। क्योंकि उस समय सुनना ही था, उस समय ऐसे फ़ोन तो था नहीं कि आप ये चैनल देख लो देख लो देख लो, ऐसा तो कुछ था नहीं। हाँ, अलग अलग भिक्षुओं को आप सुन सकते थे, वो अलग अलग चैनल हो सकते हैं। एनीवे, उन्होंने कहा सुनते रहो क्योंकि उससे फिर नई इंसाइट्स मिलती है। तो उस दोस्त ने फिर कमेंट करना ही बंद कर दिया, उनको लगा ये इंसल्ट हो गई, पता नहीं क्या लगा। तो कुछ नए लोगों के लिए भी बात करनी पड़ेगी। तो विपස්සना, बुद्ध ने 4 तरह की विपස්සनाएं बताई। एक तो कायानुपස්සना है, जिसमें हम सांस देखते हैं, शरीर के अवेयरनेस देखते हैं, चलने में ध्यान करते हैं, खाने पीने में अवेयर रहते हैं, आवाज़ें सुनते हैं, ये सारी कायानुपස්සना हो गई। फिर वेदनानुपස්සना है, जिसमें जैसे बॉडी अवेयरनेस है, जो सेंसेशंस हम देख रहे हैं वो वेदनानुपස්සना हो गया। फिर चित्तानुपස්සना आता है कि
हम सीधे मन में क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं। और एक धम्मानुपස්සना है कि कुछ खास कैटेगरी, जैसे कि 5 निवरण की बात हो रही है, जो 5 दुश्मन है ध्यान के, जिसमें लस्ट है, ग्रीड है, मतलब काम, छंद और व्यापाद उसको कहा, देशद्रोह कहा, काम छंद को लस्ट कह सकते हैं, और भी कामनाएं हैं। फिर उसमें 3 और हैं, आलस है, रेस्टलेसनेस है, और मार्ग के प्रति संदेह है, जो बहुत लोगों में रहता है कि इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये ठीक है, मेरा पुराना ये है, अभी नया ये है, इससे क्या होगा, तो वो सब भी चलता रहता है। तो ये 5 निवरण को देखना भी धम्मानुपස්සना है। जो 7 बोधि के अंग हैं उनको देखना भी धम्मानुपස්සना है, वो अलग कैटेगरी है, पर इसको मिला दें तो चित्तानुपස්සना कह सकते हैं। तो चित्तानुपස්සना, जैसे हमने कहा कि जैसे अब आपने आनापान करना शुरू किया, आपने विपස්සना शुरू की, आप बैठ गए, आप एक बार आपने स्कैनिंग की, आपकी बॉडी अवेयरनेस आ गई, उसके बाद आपने सांस देखना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, सांस क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि मन विचारों में चला जाता है। फिर आप वापस लाए, कितनी देर में आपको होश आया, डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है, उस सेशन पे भी, उससे पहले क्या कर रहे थे, कंसिस्टेंसी कितनी है, बहुत सारी चीज़ें, क्लाइमेट कैसा है, कई बार बहुत गर्मी है उसमें नींद आती है, सर्दी में अच्छा होता है, बहुत सर्दी भी होगी तो तब भी थोड़ा सा बैठने में दिक्कत होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अब आप बैठ गए, अब आपने सांस देखना शुरू किया, शरीर को देखना शुरू किया, और आपका दिमाग कहीं और चला गया, फिर आप वापस आ गए। तो अब थॉट तो थे, तो क्या इसको चित्तानुपස්සना कहेंगे? क्योंकि आप थॉट को देख रहे फिर वापस आ गए, तो थोड़ा बहुत तो कहेंगे। लेकिन असल में चित्तानुपස්සना कब होगी? ये थोड़ा सा आगे चल के होगी। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि इसको हम पूरी तरह से चित्तानुपස්සना क्यों नहीं कहेंगे। तो जब बुद्ध कह रहे हैं कि आप बैठता है, मतलब कोई पेड़ के नीचे बैठता है, या किसी खाली झोपड़ी में बैठता है, खाली कमरे में बैठता है, या किसी जंगल में जाता है, और पहले राग द्वेष को अलग कर लेता है। अविद्या दोमनस्संग विनय ये लोक है, अविद्या दोमनस्संग, मतलब कि इस लोक से, लोक का मतलब ये बॉडी माइंड, यहाँ से लस्ट और ग्रेड को अलग कर लेता है, राग द्वेष को अलग कर लेता है। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ ये एफर्ट है, यहाँ आपको करना पड़ रहा है, उसको अलग करना पड़ रहा है, आपको देखना पड़ रहा है। फिर वो कई सूत्रों में भी कहते हैं कि ये देखो कि आप मेरे इस समय कौन सा निवरण है। ये जो 5 निवरण हमने बताया, काम, छंद, व्यापाद, तन्निमित्त, उद्धच्च, कुकुच्च और विचिकिच्छा, इनमें से कोई है क्या? नहीं है। तो ये सही समय है थोड़ा सा समाधियों में जाने का। अगर कोई है तो पहले उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ राइट एफर्ट है, यहाँ सम्यक व्यायाम है। कोशिश कर रहे हैं आप कि राग द्वेष थोड़ा अलग हो, तो इस समय कम से कम बैठ सकें ठीक से, नहीं तो बैठना नहीं होगा। कुछ आ रहा है, फिर आप दिमाग को वापस खींच रहे हैं, राइट एफर्ट है। अब अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अब आप लगातार कर रहे हैं, तो कभी कभी आप नोटिस करना, ऐसे होता है कि आप बैठे हैं, आपने सांस देखनी शुरू की, आपने शरीर की संवेदनाओं को देखना शुरू किया, या हो सकता है आवाज़ें भी सुननी शुरू की, या कोई 2 ऑब्जेक्ट या कोई एक ऑब्जेक्ट, और विचार तो चल ही रहे हैं, लेकिन विचार भी चल रहे हैं और आपका ध्यान सांस पे भी है, थोड़ा सा उधर है, थोड़ा सा इधर है, या बॉडी पे भी है। जैसे सपोज आप किसी हाईवे को देख रहे हैं दूर से, हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, इधर उधर बड़ी लॉरीज हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, जो भी है।
देख रहे हैं आप। अब आपने उधर पीठ कर दी, अब आप दूसरी तरफ देखने लग गए, उधर कुछ और दृश्य है, उधर देखना शुरू कर दिया। सुन तो आप अभी भी रहे हैं, आप इमेजिन अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया। अब आपकी एक फैकल्टी उससे हट गई। तो कई बार ऐसे होता है कि बैकग्राउंड में थॉट चल रहे हैं, लेकिन आप सांस भी देख पा रहे हैं और आपकी बॉडी अवेयरनेस भी है। निवरण इस समय नहीं है, जो 5 हमने निवरणों की बात की, ये उस समय नहीं है, और आप देख पा रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, अब आप उस प्रैक्टिस को जारी रखिए, तो ये जो थॉट्स हैं ये इररिलेवेंट हो गए, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं, आप इधर हैं, उनको भी आप पुश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, ऐसे टाइम पे एक शिफ्ट आता है कि वो थॉट एकदम ही रिलेवेंट हो गए और आपका ध्यान ज़्यादा सांस पे और इस पे आ गया। आप बताना अगर किसी को इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो। ये आप उपचार समाधि में चले गए। बाकी हो सकता है कि ब्लिसफुल सेंसेशंस ना हो बॉडी में, सुखद संवेदनाएं ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा, वो आप उपचार समाधि में आ गए। अब थॉट्स को माइंड ने इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। अब जब मैं इम्पोर्टेंस कह रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि आप ध्यान कर रहे हैं और मन आपको थॉट्स में ले गया, तो इसका मतलब हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम मतलब जो मन के 4 हिस्से हैं, एक तो शरीर है और मन के 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से क्या है, इनकी काफ़ी बार बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी बुद्ध ने कहा कि बार बार आप कंटेम्पलेट करिए, बार बार आप सुनिए। तो माना हम कोई दृश्य देखा, जैसे आप ये सुन रहे हैं, तो आप वीडियो सुन रहे हैं, आप थोड़ा देखना भी शुरू करिए कि दिमाग में क्या चल रहा है। तो बहुत इवेल्यूशन चलते हैं, बहुत जजमेंट चलते हैं। जैसे कुछ दोस्त यहाँ आए थे कल, मैंने शायद एक वीडियो में कल वाले में बात की थी, परसों वाले में, और राजस्थान और हरियाणा से आए थे, बाय द वे काफ़ी दूर से। उन्होंने कहा था यहाँ आना चाहते हैं, मैंने कहा मेरे पास इतनी सुविधा है नहीं रहने की, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ भी थी, तो आप होम स्टे में रह लेना, इधर मिलने आ जाना। तो आए, तो उनमें से एक दोस्त हैं, उनकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि यार मैंने आपको देखा ना यूट्यूब पे, मैंने कहा ये बंदा क्यों आ गया होगा इधर यार। बेचारा, मतलब ठीक है आनंद सर ने इसको कहा, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए था ये। क्यों करेगा, फिर कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। तो कल भी मैं उनसे बात कर रहा था, मतलब मजाक कर रहे थे हम लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने सुना। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, कि वो वीडियो देख रहे हैं और फिर ये जो मन के 4 हिस्से हैं, तो उन्होंने देखा, और देखने से जो पहला हिस्सा है जिसको परसेप्शन कहें, जिसको पाली में संज्ञा कहा या संज्ञा संस्कृत में, उसने इवेल्युएट किया, उसने जज किया। तो उन्होंने सुना, मुझे सुना, और संज्ञा ने इवेल्युएट किया कि अबे ये कौन आ गया, अच्छा किसने इंट्रोड्यूस किया इसको, अरे बेकारी आ गया, ये कौन है, ये संज्ञा है। तो अब क्या हो रहा है, संज्ञा फिर इसको इवेल्युएट करेगी और फिर एक सेंसेशन होगी। इतना हमें होश नहीं रहता, मतलब जब खाते पीते चलते फिरते नहीं रहता, या हम ध्यान में थोड़ा सा आगे नहीं बढ़े तो इतना नहीं दिखता। एक संवेदना होगी, उस संवेदना के आधार पर एक संस्कार बनेगा। तो अब संस्कार कैसे बनेगा, माना वीडियो देखा, जो हम उदाहरण इसकी बात कर रहे थे, तो या तो ये हो सकता था कि उन्होंने कहा अरे यार कहाँ चक्कर में पड़ गया ये, क्यों आया इधर, तो फिर दोबारा फीड में आया तो हटा दिया उसको मैंने सुनना ही नहीं है। जैसे मेरे साथ भी ये होता है, किसी ने मेरे को कहा कि मैं उसको भी सुनता हूँ, मैंने सुना उसको, तो वो ऑडियो फॉर्मेट में है, और बिल्कुल जैसे ओशो बोलते थे ना, उसकी नकल कर रहा है। अब वो पढ़ के बोल रहा है, पता चल रहा है उसने लिखा है, पढ़ के बोल रहा है, ओशो की नकल कर रहा है। मैंने कहा अब इसको मैं क्या सुनूं भाई। तो उसको तो मैंने नहीं सुना, तो वो आता है तो मैं हटा देता हूँ, ये भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर सुना और फिर मेरे से ये शेयर किया, पहले फ़ोन पे, फिर कहा कि यार मैं जो सोचा था ना वो गलत था,
लेकिन अब गलत सही की बात नहीं हो रही, यहाँ ये बात हो रही कि वो प्रोसेस क्या है। तो सैया जो परसीवर है, जिसने परसीव किया, उसने जज भी किया, और उस जजमेंट को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मतलब सैया इम्पोर्टेंस दे रही है उसको, तो वही ध्यान में हो रहा है, हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो वहाँ फिर पूरी तरह से चित्तानुपස්සना नहीं है, क्योंकि हम उसके साथ जा रहे हैं, या कभी उसको पुश कर रहे हैं, कभी उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई बार आप ये करना, जैसे आज आप सोने जाएंगे रात को, थोड़ा देखना, जैसी नींद आनी शुरू हुई उस समय कुछ जिब्रिश चलती है, जिब्रिश नहीं मतलब कुछ थॉट्स चलते हैं, और ज़्यादातर उनका संबंध अभी से कुछ होता नहीं है। जो आपने आज किया या कुछ किया, अरे कुछ का कुछ आता है, और कई बार आप थोड़ा सा अवेयर होंगे तो तब पता चलेगा, नहीं तो वो यूं चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। और ड्रीम्स में भी यही होता है, कहाँ का कहाँ, इधर गए उधर गए, फिर कहीं और पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए, कोई और आ गया, फिर चला गया, क्या का क्या हो जाता है। वहाँ से वो प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि अब ये मन सो रहा है, अब दूसरा मन काम करने लग गया, जब सो गए तो फिर दूसरा मन काम करता है, मन का दूसरा हिस्सा काम करता है, मतलब दूसरा मन इस संदर्भ में, तो फिर वो प्रोसेस थोड़ा अलग है। लेकिन अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि ये चित्तानुपස්සना पूरी तरह से, इसको नहीं कहते, चित्तानुपස්සना तो हो रही है, लेकिन पूरी तरह से कब होगी। तो अब आपने तैयारी करनी शुरू कर दी, आप आनापान कर रहे हैं, आप विपස්සना कर रहे हैं, आप वेदनानुपස්සना कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप खाने पीने में आप अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, 5 शील का आप पालन कर रहे हैं, वहाँ से भी थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाएगा। किसी आप मच्छर को मारने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपका आ जाएगा, अच्छा नहीं मेरे को नहीं मारना है, या अभी उस स्थिति तक नहीं पहुँचोगे तो आप मार देंगे, तो कोई बड़ा जानवर होगा, पहले वहाँ आप थोड़ा अपने को रोकेंगे। या ऐसे को रोज़ तो क्या मारेगा कोई, या चोरी भी क्या करेगा, बेविचार भी क्या करेगा, झूठ बोल सकते हैं। तो झूठ बोलने में ये आ सकता है कि अच्छा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कई बार ये लगेगा चलो शॉर्टकट के लिए बोल दो, तो कई बार ये लगेगा नहीं बोलना है। तो वहाँ ये अवेयरनेस आनी शुरू हो गई, वहाँ आपने देखना शुरू कर दिया। देख किसको रहे हैं, चित्ती को देख रहे हैं ना, वही तो तय कर रहा है कि क्या करना है, मेरे को मच्छर मारना है कि नहीं मारना है, चोरी करनी है कि नहीं करनी है, झूठ बोलना है कि नहीं बोलना है। वहीं से अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो अब चित्तानुपස්සना कब हो गई, अब इसको समझ लीजिए। मैं भी समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह समझ गया, आपको कह रहा हूँ कि हाँ जी ये होता है। जब आपने आनापान और विपස්සना शुरू किया, बैठ के कायानुपස්සना शुरू की, कायानुपස්සना का मतलब जो शरीर को देख रहे हैं, सांस को देख रहे हैं, तब भी थॉट्स दिख रहे हैं। जैसे मैंने एक और स्थिति की बात की कि कई बार थॉट्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन सांस भी चल रही होती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो सांस की जानकारी है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, और थॉट्स से रिलेवेंट हो जाते हैं, उनको फिर सैया ज़्यादा महत्व नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ बुद्ध क्या कह रहे हैं कि पहले राग द्वेष को अलग कर ले, नहीं तो ध्यान नहीं हो पाएगा। लेकिन जब चित्तानुपස්සना है ना, तो चित्तानुपස්සना की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें बुद्ध कह रहे हैं कि सराग चित्तं वा सराग चित्तं तिपजानाति, वीतराग चित्तं वा वीतराग चित्तं तिपजानाति, सदोष चित्तं वा सदोष चित्तं तिपजानाति, वीत दोष चित्तं वा वीत दोष चित्तं तिपजानाति। और इसी तरह से मोह, तो मतलब वो कह रहे हैं कि जब राग है मन में तो बस इतना जानता है, जानती है कि राग है। जब द्वेष है तो इतना जानता है कि द्वेष है। अब इसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, किया जाता है। उन्होंने कहा, बुद्ध ने तो ये कहा तो ठीक है, अब गुस्सा है ना, तो हम जान रहे हैं गुस्सा है। किसी का मेरे लिए एक बार फ़ोन भी आया था, मैं सर बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन वो ज़रूरी था। ठीक है भाई, रहा होगा क्या कह सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, जरूरी था कि नहीं था। वहाँ हम उसको
जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो वाला गुस्सा नहीं है। ये जो राग की बात कर रहे हैं, द्वेष की बात कर रहे हैं, ये वो इंटेंसिफाइड राग द्वेष नहीं है। ये तो कुछ हल्का कुछ आ गया, कोई एक थॉट आ गया, क्योंकि आप उस स्थिति में पहुंच गए अब कि अब आप उसको हटाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप चला जाएगा। आपने सिर्फ देखना है क्या हो रहा है। लेकिन अगर बहुत इंटेंसिफाइड होगा, अब किसी ने पोन देखना शुरू कर दिया और अब कह रहा है कि हाँ जो तो कह रहे थे कि बस राग आता है तो राग देखो, द्वेष आता है द्वेष देखो, तो मैं तो देख ही रहा हूँ। तो ये इसकी बात नहीं हो रही है। उसकी बात हो रही है कि बहुत सटल हो गया मन, आपका सूक्ष्म हो गया, वो बहुत घनीभूत नहीं है। न तो राग घनीभूत है, न द्वेष घनीभूत, बहुत इंटेंसिफाइड नहीं है। वो तो कुछ बहुत मामूली कुछ आ गया तो ठीक है, उसको सिर्फ देखने से काम चल गया, क्योंकि उस स्थिति में मन पहुंच गया। अब ऐसे नहीं है कि बूम 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 चल रहे हैं विचार, ऐसे नहीं चल रहे, बहुत कम हो गए। वैसी उस स्थिति में कहा कि आप राग को सिर्फ इतना ही जानिए कि राग है, द्वेष को इतना ही जानिए कि द्वेष है, मोह को इतना ही जानिए कि मोह है, और फिर जो जो आ रहा है कि जो भी आ रहा है उसको इतना ही जानना है कि वो है, क्योंकि आप स्टैब्लिश्ड हैं। तो तब अगर ये स्थिति आपकी आ गई कि आप इस स्थिति में जा सकते हैं, तो तब चित्तानुपसना की गाइडेड मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, तब समझ आएगा। अब अभी क्या समझ आ जाएगा? अब अभी हम देखेंगे हाँ जी आप बैठ जाइए और आप थोड़ा सा अपने सांस को देखिए, शरीर को देखिए, अब आप चित्त को देखना शुरू कर दीजिए। क्या देखेंगे ऐसे में? ऐसे में नहीं दी जा सकती। तो पहले आप वहाँ तक तो पहुँचिए, पहले करिए तो सही इसको, कंसिस्टेंट तो रहिए। अब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान करें, एक मित्र का आज फ़ोन आया कि मैं तो बहुत फंस गया था काम में और मेरे से ध्यान ही नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कितना करते हैं आप? बोले नहीं मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, 1-1.5 घंटा कर लेता था, शाम को भी मैं 30 मिनट कर लेता था, बिल्कुल नहीं कर पाया। मैंने कहा 10 मिनट तो रहे होंगे आपके पास, 10 मिनट बैठ जाओ। ठीक है भाई, मेरे पास नहीं। बाकी वो अवेयरनेस जाएगी, काम में जाएगी वो अवेयरनेस, अगर आप 10 मिनट अपने को रिमाइंड करवा दें कि मेरे को ये करना है, और उस 10 मिनट में ये रिमाइंड करवा देंगे ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम। वो कह रहे थे फिर गिल्ट आता है, तो फिर गिल्ट मत आने दो। तो अगर 10 मिनट आप बैठ गए तो फिर गिल्ट नहीं आ गया, ठीक है यार नहीं है टाइम। ये नहीं भी बैठ पाए तो गिल्ट को तो मत आने दो, ठीक है अब करेंगे, जब टाइम होगा तब करेंगे। तो सीधे चित्तानुपसना, जैसे मतलब इस पर काफ़ी बातचीत हो चुकी है वैसे। जैसे कृष्णमूर्ति जी का जो चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन किसी ने बोला, या साक्षी भाव की बात होती है, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लोग कहते कैसे साक्षी भाव में जाएं, कैसे जाएं, ठीक है। तो साक्षी भाव कहाँ है? साक्षी भाव यहाँ आना शुरू होगा जब आप चित्तानुपसना की इस स्थिति में आ गए। तो चित्तानुपसना कब होगी? जबकि आप झाना की तैयारी करने लगे। झाना का मतलब समाधियाँ। कल भी जो दोस्त आए थे वो मेरे से समाधि की बात कर रहे थे, वैसे पहले भी उन्होंने बात किया है फ़ोन पे, पर कल कह रहे थे। मैंने कहा यार समाधि ये है कि इसको ना यूँ बता दिया गया, पता नहीं ये क्या चीज़ है और क्या हो जाता है और कहाँ चले जाते हैं, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की भी वो बात कर रहे थे। मैंने कहा इसका समाधि से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं पर ये समाधि नहीं। समाधि क्या है? जब थोड़े थोड़े आपके थॉट्स में गैप आने लग गए, वो आपकी समाधि घटित होने लग गई। और इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि ये तो अंदर से आ रहा है, बाहर से जैसे मतलब आप बहुत अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसमें आपकी समाधि लग गई, आप बिल्कुल वहीं हैं। आप कोई बहुत अच्छा दृश्य देख रहे हैं, वहाँ समाधि लग गई। कोई आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी देर आप बात कर लेते हैं, बहुत वहीं समाधि लग गई। लेकिन मतलब वो समाधि का छोटा अनुभव हो गया, लेकिन वो बाहर के ऑब्जेक्ट से आ रहा है। जब बहुत अच्छा आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ सेकंड तो वहीं वहीं हैं आप। कोई ऐसी आइसक्रीम खा रहे हैं आपकी जो आपने बहुत दिन से नहीं खाई और आपको बहुत पसंद है, तो उस समाधि के कुछ मोमेंट्स आए, लेकिन ये बाहर के ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं। और ये इस समाधि की जो हम बात कर रहे हैं, ये अंदर के ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, बाहर से कोई मतलब नहीं है। बाहर के ऑब्जेक्ट तो हमने ख़त्म कर दिए,
तब ये अंदर आना शुरू हुआ। तो ये इसकी क्वालिटी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। वो भी ठीक है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अब समाज में रहना है, मतलब इस जीवन में रहना है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये अंदर से आ रहा है। तो जो झाना का मतलब, जो समाधियाँ हैं, एक तो हमने उपचार समाधि की बात की। उपचार समाधि का मतलब क्या हुआ कि जब थॉट्स थोड़ा सा आपका कम होने लग गए, थोड़ा सा शरीर में बहुत ज़्यादा दुखद संवेदनाएं नहीं है, बहुत पेन नहीं है, और आप अच्छा फील कर रहे हैं, थॉट्स कम हो ही गए, तो वो उपचार समाधि आ गई। पहली समाधि में भी ये सभी हैं, विचार भी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगने लग गया, बॉडी में ब्लिसफुल सेंसेशंस आ गई, और मन आपका प्रसन्न है, क्योंकि एक तो आपका शरीर हल्का हो गया, थोड़ा आपका थॉट्स कम हो गए, तो मन में थोड़ी शांति आनी शुरू हो गई और एकाग्रता बढ़ गई आपकी। तो दूसरे जो समाधि है उसमें आपके थॉट्स ख़त्म हो गए। तीसरी समाधि में जो जॉय है मन का, वो भी ख़त्म हो गया, और चौथे में जो ब्लिसफुल सेंसेशंस हैं वो भी ख़त्म हो गई। असली चित्तानुपस्सन तो वहाँ होगी। मतलब चलो, चित्तानुपस्सन तो वैसे क्षणिक समाधि से ही शुरू हो गया, लेकिन वहाँ तक जाते जाते तो फिर अब सैया लगभग चुप ही हो गई। अब सिर्फ एक स्पेस है, बस जितनी देर है उसी में है, मतलब पूरी एकाग्रता है, बाकी और कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये उसकी तैयारी है, जो चित्तानुपस्सना हम कह रहे हैं ना, ये उसकी तैयारी है। तो एक क्षणिक समाधि से ये शुरू हो जाएगा। क्षणिक समाधि का मतलब जब थोड़े थोड़े गैप आने लगे, स्प्लिट सेकंड के, ठीक है। और जो मैंने बताया कि समाधि का अगर वैसे आपने एक्सपीरियंस करना है तो बाहर से हम करते हैं, सभी करते हैं। ऐसे क्षण सबके ज़िंदगी में आते हैं जब आप एकदम जॉय में होते हैं, तो लेकिन वो बाहर से आ रहा है। तो तंत्र में एक्चुअली उसी को उन्होंने कहा कि यहाँ से भी जा सकते हैं अंदर। तो आप बाहर की एक्टिविटी को भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तंत्र वहीं से डेवलप हुआ। मतलब तंत्र में बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन एक ये भी है। तो अब चित्तानुपस्सना मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ा बहुत मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आप यहाँ स्टेब्लिश हो गए, फिर आपने देखना शुरू कर दिया, तो कभी कभी आप सीधे थॉट्स को देखना शुरू कर दीजिए। अब इसमें थोड़ी बात और करनी पड़ेगी। जब हम मन को देखना शुरू करते हैं, या हम कभी भी कर सकते हैं, ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं पार्क में बैठे हैं वहाँ भी कर सकते हैं, तो क्या होता है, विचार आया, उस विचार के पीछे एक कमेंट्रेटर खड़ा रहता है या आगे, और उसको फट से इवेलुएट करता है, मतलब सैया खड़ी रहती है। और इस भाषा में बोलें तो कमेंटेटर रहता है, कई बार 2 रहते हैं, कई बार 3 रहते हैं, जैसे क्रिकेट में नहीं होता है। जैसे अगर रेडियो पे कमेंट्री आपने सुनी हो तो बहुत तेज़ी से बोलते हैं, टीवी में तो थोड़ा सा धीरे बोलते हैं क्योंकि आप भी देख रहे हैं, बट रेडियो में तो हर बताना पड़ता है, वो इधर गई, उसने बॉल मारी, उसने ये किया, उसने वो किया, वही यहाँ पे चल रहा होता है। तो अब चित्तानुपस्सना कब होगी, जब आपने कमेंटेटर को पहले तो देखना शुरू कर दिया, अच्छा ये कमेंट्री कर रहा है, अच्छा ये थॉट आया, इसने ये कमेंट्री की, ये थॉट आया, एक कमेंट्री की। अब थोड़ा आगे बढ़े तो ये कमेंट्रेटर थोड़ा चुप होने लग गया। ये जो कमेंट्री चल रही है ना, उसने थोड़ा सा चुप होना शुरू किया, थॉट नहीं हुए बंद, कमेंट्री बंद हो गई। तो अब देखना है इसको, अब आप ऐसे तो नहीं समझाया जा सकता, जब आप अपने मन को देखेंगे तब आप इसको समझेंगे। तो अब क्या है, जैसे एक थॉट आया, माना आपने कोई दृश्य देखा और एक थॉट आ रहा था और उसमें द्वेष था, उसमें थोड़ा गुस्सा आ रहा था, तो फिर कमेंटेटर ने तुरंत कहा कि ये गलत है यार, क्या कर रहा है ये अच्छा है, हाँ ठीक है, होना चाहिए, ये ख़त्म हो जाए। आया द्वेष, आपने देख लिया, अच्छा द्वेष का थॉट था, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ी कहानी। तो यहाँ से आपने उसको एज इट इज़ देखना शुरू कर दिया। अब इसमें जजमेंट
आएगा, लेकिन वो जजमेंट इतना नहीं खींचेगा। इतना तो पता चल गया कि द्वेष है, इतना तो जजमेंट हो ही गया। लेकिन अब आप उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, ये अच्छा है या बुरा है, कुछ नहीं है, ठीक है, ना तो अच्छा है ना बुरा है, ये है। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं। ये आपने थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया, तो फिर आप जब बैठेंगे ना, तो वहाँ भी इसको अप्लाई करना। जब आप सांस देख रहे हैं, आप कायानुपसना कर रहे हैं, सांस देख रहे हैं, शरीर के अवेयरनेस है, या आवाज़ें सुन रहे हैं, ये चलने में ध्यान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, थॉट आ गया और फट से कमेंटेटर उसको एनालाइज करता है, हाँ जी कहाँ मारा, छक्का मारा कि चौका मारा कि क्या हुआ, और आप कमेंटेटर को हटा दें, या वो हट जाए अपने आप, और आपने सिर्फ देख लिया, अच्छा ये थॉट आया, हाँ ठीक आ गया, ठीक है, राग का है, द्वेष का है, ठीक है। तो अब यहाँ चित्तानुपसना थोड़ी बहुत शुरू हो गई, क्योंकि आपने उसको एज इट इज़ देखना शुरू कर दिया। और यहाँ से क्या हुआ कि जो आइडेंटिफिकेशन है कि ये मेरा मन है, ये मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे मन में द्वेष आ रहा है, मेरे मन में राग आ रहा है, वो मेरा वाला थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया। आपने थोड़ा सा डिटैच होकर देखना शुरू कर दिया कि मन है और ये आ रहा है और ये इस तरह का है, बस। तो वहाँ से आपकी चित्तानुपसना शुरू हो गई। तो ये करना, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने के लिए अच्छा है, लेकिन समझ तभी आएगा जब आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं अपने साथ, तभी आएगा। अब इसको टेंस होके नहीं करना है, इसको प्लेफुल वे में करना है। बैठे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, अच्छा आ गया, भाव आ गया, आगे निकल गया, कोई बात नहीं, आगे निकल गया। कमेंटेटर चल रहा है, ठीक है, आप स्वीकार करिए, हाँ भाई कमेंटेटर है, इस समय चल रहा है मैच, मतलब फिर ठीक है। कई बार वो चुप भी हो जाएगा, जान रहे हैं चुप हो जाएगा, तो वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होगा। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए और फिर बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ मदद मिली कि नहीं मिली। मुझे लगता है आज इतना ही रखते हैं। नमस्ते।